भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। दीनदयाल अंत्योदय योजना नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी होगी लागू। कोरोना के उपचार के लिए प्रदेश के अस्पतालों में बढ़ेंगे 15,000 बेड्स। कक्षा पहली से 8वीं के लिए दूरदर्शन और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम 1 अप्रैल से। और कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 अब 20 जून को होगी। पहले 11 अप्रैल को होना था पेपर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका का प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से विस्तार करते हुए नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग एवं गाइडलाइन अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को भारत सरकार के राजपत्र 1 मार्च 2019 में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित 7वां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर 1 जनवरी 2016 से देने का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की वार्ड नंबर 22 अंबेडकर चौक, जिला बालाघाट स्थित परिसंपत्ति के निर्वर्तन के लिए H1 निविदा कार की उच्चतम निविदा मूल्य राशि 8 करोड़ 80 लाख रुपए का अनुमोदन करते हुए निविदा कार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100% जमा करने के बाद अनुबंध रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा करने का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थायी पदों को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया। और मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले EWS श्रेणी के हितग्राहियों को भी केंद्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के उपचार की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। एक ओर जहां कोरोना के इलाज के लिए सभी जिलों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन के कार्य को भी गति दी जा रही है। कोरोना के उपचार के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 15,000 से अधिक बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के लिए सामान्य, ऑक्सीजन एवं ICU बेड की कुल संख्या 20,139 है, जिसे बढ़ाकर 35,621 किया जा रहा है। भोपाल में बेड्स की संख्या 3,985 से बढ़ाकर 6,000, बुरहानपुर में 98 से बढ़ाकर 285, देवास में 196 से बढ़ाकर 750, धार में 147 से बढ़ाकर 292, गुना में 196 से बढ़ाकर 250, ग्वालियर में 656 से बढ़ाकर 3,000, हरदा में 40 से बढ़ाकर 170, होशंगाबाद में 98 से बढ़ाकर 343, इंदौर में 4,886 से बढ़ाकर 10,000, जबलपुर में 1,232 से बढ़ाकर 2,300, झाबुआ में 98 से बढ़ाकर 2,000, खरगोन में 219 से बढ़ाकर 250, खंडवा में 300 से बढ़ाकर 510, मुरैना में 294 से बढ़ाकर 322, रीवा में 255 से बढ़ाकर 530, सागर में 465 से बढ़ाकर 550, शहडोल में 277 से बढ़ाकर 650, शिवपुर में 98 से बढ़ाकर 400, उज्जैन में 638 से बढ़ाकर 823 तथा विदिशा में 147 से बढ़ाकर 400 की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग कक्षा पहली से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए 1 अप्रैल से पूर्वानुसार ही दूरदर्शन और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। यह शैक्षणिक गतिविधियां रेडियो पर प्रातः 10 से 11 और सायं 5 से 5:30 बजे तक एवं दूरदर्शन पर दोपहर 12 से 1:30 बजे तक संचालित की जाएंगी।
दूरदर्शन पर कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान में विषय आधारित शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसी प्रकार रेडियो पर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों में और सायंकालीन प्रसारण में खेल, योग, कला, म्यूजिक, यातायात नियम जैसे विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। सभी जिलों के कलेक्टर्स को उक्त संबंध में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए समुचित निर्देश जारी करने हेतु कहा गया है। उल्लेखनीय है कि डिजिलैप डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा 1, 2 के पाठ्य पुस्तक आधारित वीडियो तथा कक्षा 3 से 8वीं के लिए दक्षता उन्नयन गतिविधि आधारित वीडियो प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों, पालकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों के द्वारा इन वीडियो पर क्विज, प्रश्न आदि से सीखे गए विषयों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब यह प्रारंभिक परीक्षा 20 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके चलते यह फैसला लेना पड़ा है। पहले यह परीक्षा 11 अप्रैल को होनी थी, प्रस्तावित 20 जून की तिथि संभावित है। गौरतलब है, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से 2000 से ज़्यादा कोरोना केसेस रोजाना नए आ रहे हैं। इनमें इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में 500 से 600 केस तक आ रहे हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी SMS के जरिए परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले देने की तैयारी थी। इससे पहले सरकार ने लॉकडाउन को सख्त कर दिया। साथ ही महाराष्ट्र समेत बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे में आने वाली कठिनाई को देखते हुए 11 अप्रैल की परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आगामी 15 अप्रैल 2021 तक महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आवागमन करने वाली बसों के परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए पूर्व निर्देशों को यथावत रखते हुए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि नवीन निर्देशानुसार भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन एवं रतलाम शहरों में 15 अप्रैल 2021 तक समस्त स्कूल कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि आग या प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर किसान बिल्कुल भी चिंता न करें। क्षतिग्रस्त फसल के एक एक दाने की भरपाई सरकार करेगी। प्रदेश सरकार किसानों की हर मुसीबत में उनके साथ है। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी को दिए हैं। मंत्री श्री राजपूत रायसेन के बाड़ी बरेली एवं जेसी नगर सागर के ग्रामों में विगत दिनों खड़ी फसलों में आग लग जाने से पीड़ित किसानों से मिले और उन्हें धीरज बंधाया। राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि अनेक मामलों में शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से दुर्घटनावश फसलें आग लग जाने के कारण नष्ट हो जाती हैं। फसल कटाई के समय ऐन वक्त पर हुए नुकसान से किसानों की रात दिन की मेहनत और भविष्य की उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। फसलों में आगजनी की घटनाओं के बाद किसानों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, तब कहीं मुआवजे की राशि उन्हें मिल पाती थी। उन्होंने कहा कि अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना से फसल नष्ट हो जाने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार नुकसान का आकलन कर तुरंत भरपाई करेगी। राजस्व मंत्री के रूप में मैं यह कह सकता हूं कि क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया को अब बहुत सरल और सहज कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मंडल हेल्पलाइन सेवा 1 अप्रैल से संचालित की जाएगी। विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों को टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 1800-2330-175 पर परीक्षाओं एवं मंडल से संबंधित अन्य जानकारियां प्रदान की जाएंगी। हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से प्रदेश के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पहले पैन और आधार को 31 मार्च यानी कल तक लिंक कराना था। आखिरी दिन लोगों को पैन और आधार लिंक करने में दिक्कतें भी आ रही थीं।
दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए लोग इस परेशानी को लेकर शिकायत भी कर रहे थे। हालांकि अब सरकार ने पैन आधार लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाकर करदाताओं को राहत दी है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मार्च से ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। 3 दिन से गर्म हवाएं चलने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। हालांकि 4 और 5 अप्रैल से फिर तापमान में बढ़ोतरी होने की बात कही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कुछ जगह पर लू चलने की संभावना जताई थी। हालांकि इसका असर मंगलवार को कुछ कम दिखा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने से गर्म हवाओं से राहत मिली है। इससे राजस्थान में भी तापमान में गिरावट आई है। इसके चलते अगले 2 से 3 दिन प्रदेश में गर्मी से राहत मिलेगी। इसके बाद फिर 4 से 5 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बुधवार को कई जगह धुंध और नमी के कारण भी तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दीनदयाल अंत्योदय योजना नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी होगी लागू। कोरोना के उपचार के लिए प्रदेश के अस्पतालों में बढ़ेंगे 15,000 बेड्स। कक्षा 1 से 8वीं के लिए दूरदर्शन और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम 1 अप्रैल से। और कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 अब 20 जून को होगी। पहले 11 अप्रैल को होना था पेपर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।